गई। आपको लगता है हमें आजादी मिलेगी अब? गाय का गोश्त खाने की आजादी मिली है, इसके अलावा तो कोई नहीं मिली। हमारी हुकूमत ये कह रही है कि बिजली गई जब 12 घंटों के लिए और उसके अलावा ये पानी बंद किया है, तो इसमें इंडिया का हाथ है। आपको लगता है इंडिया का हाथ? गरीब आवाम जो इस टाइम बहुत मजबूर है, वो ये आवाज उठा रही है कि जब इमरान खान थे उसके बाद से महंगाई शुरू हो गई है। डर किस चीज का? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ नारे, अभी तक हमने नारे सुने हैं। जंग तो हमने जो 71 में जंग हुई थी तो सबने उसका हाल देख लिया। आज मुल्क दो टुकड़े हुआ पड़ा है। कश्मीर को आज तक कौन उसको जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। वो आना चाहते हैं आप? कभी भी नहीं आना चाहते। वो क्यों रख दिया? आजादी मिल रही है? जी सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आजादी नहीं। आजादी नहीं मिली, आजादी नहीं मिली। आजादी हम आजाद नहीं है, हम आजाद कौम नहीं है। हम तो आप गल्फ में चले जाए, मैं गल्फ में हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाएं, इंडियन आजाद कोई भी नहीं है। कंपनी वीजे देती है उन्हें, कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाती हैं। क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा, ठीक है, लोगों को उन्होंने बताया है कि कैसे जाना, किसी कंट्री में काम कैसे करना है। इंटरनेशनल मीडिया अगर हम देखें ना, एक एक मुल्क उठ के आज हमारी जो है बदनामी पे लगा हुआ है और यही कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इंडिया से जब अलग हुआ बरसगीर में, आजादी के लिए अलग हुआ। हम जब जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं, अनाम शेख ऑफिशियल का यूट्यूब वीडियो है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। वहां पर आटा, चीनी, दाल, तेल सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और पाकिस्तान के लोगों की राय भी सुनते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। डिमांड है कि मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन कराया जाए ताकि मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त हो और गरीब को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए। आपको लग रहा है ये सब कुछ करने के बाद कोई अच्छा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है? क्या ये सब हालात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं? अभी तक तो वाज़े तौर पे कोई नहीं आया। अभी तक हम खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो जैसे ही वो कॉल देंगे तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे हम। लेकिन हमारा मुतालबा तो इनके हैंडलर से है, जो इनके हैंडलर हैं, तो ताकि जल्द अज जल्द मुल्क में इलेक्शन करवाएं। सर एक छोटा सा सवाल, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन हुई है बहुत बुरी आपके सामने है। गरीब आवाम जो है एक दो टाइम की रोटी पूरी नहीं कर पा रही। अभी हम देखें डॉलर के रेट ऊपर आने के बाद गंदम 4200 से 4600 पे चली गई है, पेट्रोल 250 पे आ गया, ऑयल की कीमत 600 650 हो गई है। क्या समझते हैं कि इस वक्त में जिनकी सैलरी सिर्फ 20,000 से 30,000 है, क्या वो गुजारा कर पा रहे हैं? 20-30 हज़ार तो बहुत दूर की बात है। अगर 50,000 भी हो ना तो भी बहुत ही मुश्किल है गुजारा। क्या किया जाए फिर, क्या करे लोग? देखें, इसका हल अब खान साहब के हाथ में तो नहीं है। जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क में तो जो हो सकता था उसने किया उन्होंने। ये महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जो गंदम है वो 4200 से 4600 पे उतर आई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्टीबाजी बनी हुई है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक खुददार लीडर आपको क्या लगता है क्या हमें पाकिस्तान में मिला है? जी हमें मिला है खुददार लीडर, और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं था, फौज को, कि हमें ये उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ था ना, उसे लाए थे, उसे बातचीत की, उसे फिर निकाला, वो चुप करके साइड पे बैठ गया। इसने कहा था इसकी तरह भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, वो बाप पार्टी दूसरी पार्टी आगे पीछे करेंगे, इसकी हुकूमत गिरा देंगे, ये चुप करके साइड पे बैठ जाएगा, ठीक। हम जब इंडिया से अलग, बरसगीर में इंडिया से अलग हुए थे तो ये कहा गया था पाकिस्तान का, ये कायदे आज़म का ख्वाब था कि डेवलपमेंट होगी, ऐसे होगा, पाकिस्तान एक यूरोपियन कंट्री बनेगा और बहुत ही खुद मुख्तारी से हम जिएंगे। क्या आपको लग रहा है हमने हक अदा किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया, क्या था, क्या बन ना, हमें हमारा जो काम था ना, हम वो नहीं कर रहे थे। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, आज दुनिया उनके गुण गा रही है, पीएम मोदी को सराह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो ही लीडर बनेगा, वो ही लीडर बना। तो यहाँ पर क्या हालात रहे? दुनिया नहीं गा, उनके गाने नहीं गा रही। आप गल्फ में चले जाए, मैं गल्फ में हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाएं, इंडियन आजाद कोई भी नहीं है। कंपनी वीजे देती है उन्हें, कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाती हैं। क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा, ठीक है, लोगों को उन्होंने बताया है कि कैसे जाना, किसी कंट्री में काम कैसे करना है, ठीक है। आया आप? मैं मस्कत से आया हूँ, ठीक है। अब सऊदी अरब में हमारे लेबर जाते हैं आजाद वीजा पे, इतनी टेंशन है, हमें यहाँ पे कंपनी का वीजा कोई नहीं देता। आप जाए, कोई देगा वीजा? नहीं। दुबई ने 24 कंट्री हमारी सिटीज को बैन किया है। उसके अलावा यहाँ से ये कहा है कि 5,000 दिरहम जिसके अकाउंट में होंगे वो आएगा पाकिस्तानी। इंडियंस के लिए ऐसा क्यों नहीं? इंडियन छोड़े, बड़ी बड़ी कंपनीज हमें नहीं उठाती, हमें पिकनिक क्यों? हमारी रिस्पेक्ट देखें कितनी है। हमारे बड़े लीडर खाने वाले हैं, हमारा सोचते कोई नहीं है, कोई बात नहीं करता यार, ये हमारा कोई सोचता है, मुस्तकबिल ही नहीं हमारा कोई। आपको लगता है बंगाल आज हमसे अलग हो के आज इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि 1 टके के भी नहीं हम कहते थे, आज उनका टका भी कहाँ चला गया? क्या समझते हैं बंगाली आज खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? कभी शुक्र है पाकिस्तान से निकल आए। वो खुश हैं, हम उनके पास जाते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ,
वो खुश हैं हमारी जान छोड़। हम बंगाल से भी एड ले रहे हैं। हाँ जी, हम उनसे भी नीचे हैं। वो हमें पता क्या कहते हैं, खुश हो, हम आपसे खुश हैं, अब तुम्हारा क्या हाल है, हम भी फौज से अलग हो गए, अब तुम्हें भी होना पड़ेगा, लेकिन हमें टाइम लगेगा। कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ गंदम पता है कितने की है? आटा 25 और 30 रुपए किलो। उसके अलावा वहाँ जो कश्मीर है वहाँ पे पेट्रोल कितने का है? 25 से 30 रुपए या फिर 50 रुपए के करीब। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कश्मीर की, तो हम यहाँ पर अपने कश्मीरियों को फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम चाहते हैं वो वाला कश्मीर भी हमारा हो। हम वही तो प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ की कश्मीर है हम उन्हें हैप्पी रखते नहीं है। ठीक है, ये तो हमने टोपी टर्मा बनाया हुआ जी, वो कश्मीर है बस, ठीक है, हमें थोड़ा सा जज्बाती कर लेते हैं जी, फाइट हो रही है। कश्मीर को आज तक कौन उसको जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। वो आना चाहते हैं आप? कभी भी नहीं आना चाहते वो क्यों आएंगे? ठीक है, उनका लेवल ही कुछ और है, हम उनके पास नहीं जा सकते, बस हमें जज्बाती करते हैं कश्मीर हमारा है, हमारी शारक है। भाई नहीं है शारक, 72 साल से शारक की छुपाई हुई हमने, आप हमें ड्रामा पर आ रहे शारक बस, और कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। लोगों की जानिब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने लोगों की राय जानी है, तो आगे बढ़ते लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं जो इस टाइम हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, जो हम पे पर्दा डला हुआ था इतनी देर से, जिस तरीके से हम लोग हर दफा धोखा खा रहे थे, उसने ये चीज हमें क्लियर की है कि अब हम सारा पाकिस्तान धोखे में है और 75 ईयर से हमारे साथ धोखा हो रहा है। अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि इस टाइम में इमरान खान हो या फिर दूसरी पार्टी हो, गरीब आवाम जो इस टाइम बहुत मजबूर है, वो ये आवाज उठा रही है कि जब इमरान खान थे उसके बाद से महंगाई शुरू हो गई है, उससे पहले रोटी आटा चीनी ये पूरा हो जाता था। क्या समझते हैं कि यह सच है? क्या उसके बाद से ये सब कुछ होना शुरू हुआ है या फिर कोई और वजह है? बीइंग मुसलमान मायूसी तो कुफर है। पहली बात तो ये है कि हमारा कप्तान इया का नाबुदू व इया का नस्तईन से काम शुरू करता है, जो कि हमें एक ताकत देता है। तो मुसलमान बेसिकली एक ताकतवर है। जब हम 313 थे तब भी तादाद बहुत ज़्यादा थी, अब तो जस्ट एक ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात हल करेगी जब हमारी नीयतें ठीक होंगी, जब हमारा लीडर ठीक होगा। हम सभी लोग हर हाल में जीना चाहेंगे, हम मुशक्कत करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम उसका साथ देंगे जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारे टैक्सेस हैं, ये जो हम लोग मेहनत करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, इसकी जो अदायगी है वो बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। महंगाई का एक बहुत बड़ा समंदर आएगा और ये बहुत बड़ा समुंदर जो है ये मेरी बात सुने। इंटरनेशनल मीडिया अगर हम देखें ना, एक मुल्क उठ के आज हमारी जो है बदनामी पे लगा हुआ है और यही कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इंडिया से जब अलग हुआ, बरसगीर में आजादी के लिए अलग हुआ, डेवलपमेंट के लिए अलग हुआ, लेकिन आज देखो डिफॉल्ट हो रहा है। क्या समझते हैं कि हम इंडिया से अलग हुए थे, क्या हमने अपना मिशन पूरा किया है, क्या हम डेवलप हो पाए? नहीं, हरगिज नहीं। आजादी जो कायदे आजम ने हमें दी थी, वो आजादी ये थी कि हम अपनी जिंदगियों को आजादी से गुजार सकें, अपने अपने विजन के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक इस मुल्क में चल सकें। कारोबारी आज़ादी हो, मुआशी आज़ादी हो और हर किस्म की रिलीजियस आज़ादी हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आजादी मिल रही है जी सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज़ादी नहीं, आज़ादी नहीं मिली, हम आज़ाद नहीं है, हम आज़ाद कौम नहीं है, हम तो गुलाम कौम है, ये सारे गुलाम है। इमरान खान की सूरत में हमें ऐसा लीडर मिला है जिसने लोगों को वो गुलामी की जो जंजीरें हैं ना, उनसे बाहर निकाला है। सर आज गरीब आवाम जो है वो 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर पा रही। तो मुश्किल हालात हो गए हैं, जो मजदूर आदमी है उसको तो मजदूरी नहीं मिल रही। ये भी कहा जा रहा है कि गरीब आवाम के पास पेट्रोल के पैसे नहीं तो पैदल चल ले, ऐसा होता है। तो बहुत ही जुल्म कर रहे हैं ना, किधर जाएगी अवाम? अवाम के पास इतनी महंगाई हो गई है कि उनके पास रोटी नहीं नजर आ रही, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। और आप मोहल्लों में चले जाए ना, गलियों में, तो यकीन करके जाना लोगों के बच्चे भूखे हैं। पानी बंद कर दिया पंजाब के कितने सूबों में। हाँ, बस वो सारा कुछ। सर हमारी हुकूमत ये कह रही है कि बिजली गई जब 17 घंटों के लिए और उसके अलावा ये पानी बंद किया है, तो इसमें इंडिया का हाथ है। आपको लगता है इंडिया का हाथ? हाँ बस ठीक है, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं सारे। इमरान खान था तो इंडिया की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान की तरफ देख सकता, अफगानिस्तान की जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ देख सकता, ईरान की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धमाके हो रहे हैं, सारे लोग इनको मार रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन गद्दार लोग बैठे थे उसके रास्ता रोकने के लिए, तो खान साहब को उन्होंने रास्ता रोका। हम इस उम्मीद में हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन होगा
तो मुआशी सिमत भी दुरुस्त होगी, मुआशी हालात भी दुरुस्त होंगे। हम जब बरसगीर से अलग हुए थे, इंडिया से अलग हुए थे, तो हमने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान एक खुद मुख्तार अलग कंट्री और उसके अलावा डेवलपमेंट करेगी, डेवलपिंग कंट्री में शामिल होगी, यूरोपियन कंट्री बनेगी, क्योंकि हमारे कराची को एक यूरोप का दिल कहा जाता था। क्या समझते हैं कि जैसा हमें पाकिस्तान मिला आज उससे बदतर हालत कर दी है? क्या हो गया और क्यों हो गया? और तीनों ने कोई कसर नहीं जोड़ी इस मुल्क को लूटने की। एस्टेब्लिशमेंट को आप देखें कि कहां से कहां पहुंच गई। उसके बाद नवाज शरीफ, हमारी आर्मी की तादाद बहुत बढ़ गई, 12 लाख से ऊपर चली गई है। ये कहते हैं कि इंडिया से जंग होगी तो हमारे पास आर्मी बहुत ज्यादा होगी। आपको लगता है इंडिया हमसे जंग करना चाहता है? ना इंडिया चाहता है और ना हम चाहते हैं। हम बने हैं, डर किस चीज का? देखिए हमारे यहाँ सिर्फ नारे, अभी तक हमने नारे ही सुने हैं। जंग तो हमने जो 71 में जंग हुई थी तो सबने उसका हाल देख लिया, आज मुल्क दो टुकड़े हुआ पड़ा है। अब अगर हम देखें ना, आज आपने कहा 71 वाला हाल हो रहा है सिंध में ना, सिंध के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कल बना था बांग्लादेश आज बनेगा सिंधु देश। उसके अलावा गिलगित में प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें रोटी दो, हमें हमारा हक दो अगेंस्ट गवर्नमेंट, और ये कह रहे हैं कि हमें अलग कर दो, नहीं तो। सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह पे नारेबाजी हो रही है। कश्मीर के 7,000 पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि हमें कश्मीर छोड़ के बाहर जाना, हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान के टुकड़े तो खुद ब खुद होंगे जब रोटी नहीं देंगे तो। मसला चोरों पे इत्मीद नहीं रहा। ये जो चोर है ना, चोर इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए हैं, इन चोरों पे पाकिस्तानी कौम को इत्मीद नहीं रहा। अभी इमरान खान की एक सिफत थी, वो सच को बोलते थे। ऐसे ही है, इमरान खान ने अपनी बहुत सी स्पीचों में ये बात कही कि हमारी गवर्नमेंट जैसे असासे उनके बाहर नजर आते हैं, पीएम मोदी के नहीं नजर आते। आपको नहीं लगता कि अगर हम देखें तो ये दूसरी पार्टी जैसे कि शहबाज शरीफ वगैरह, वो ये कहते थे कि इमरान खान जानबूझ के इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं, इंडिया की तारीफें करते हैं? क्या आपको लगता है इसमें कितनी सच्चाई? मैं कह रहा हूँ कि देखो, इंडिया वालों के साथ तो मोदी के साथ तो इन लोगों के ताल्लुकात थे। इनकी शादियों पे बगैर वीजे के जनाब हर उस पे इनके जनाब आके वो हाजिरी देता था मोदी। मुझे ये बताओ कि इमरान खान हक सच पे है और पाकिस्तानी कौम का बच्चा वो ये चीज जान चुका है कि जनाब इमरान खान का साथ देंगे। इन 26 साल उसने मेहनत की है और इस कौम को जनाब उसने बच्चे को सच यानी कि उसको समझ आ गया कि एक आखिरी सवाल ये है कि 75 साल इंडिया को हुए, 75 साल पाकिस्तान को हुए, इंडिया और पाकिस्तान की समझ आती है। अफगानिस्तान को देखे हमसे बाद, बांग्लादेश को देखे हमसे बाद, तो कहां से कहां चला गया। हम उनको भी छोड़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हम दुश्मन मानते हैं इंडिया को। तो आज इंडिया कहां से कहां चला गया? क्या आपको लगता है दुश्मनी भी हमारी हो सकती है जैसे हालात उनके हैं? दुश्मनी देखो, वो हमारा अजल से दुश्मन है। दुश्मनी भी बराबरी से होती है। दुश्मनी तो है, लेकिन मसला ये है कि वो अंदरूनी तौर पे हमें खोखला करना चाहते हैं। कैसे करना चाहता है? मैं आपसे पूछती हूँ। नेशनल साजिश है। हमारे जो रास्ते में रुकावट है वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर आप मुस्लिम उम्मा की तारीख देख लें, इराक में देख लें, मिस्र में देख लें, ईरान में इन्होंने किया। सऊदी अरेबिया के, मेरी बात सुने, सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, दुबई के जो हैं, उन्होंने ये बात हमारे शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि अब टाइम है इंडिया से दोस्ती कर लो, कश्मीर साइड कर दो, कश्मीर के मुद्दे को थोड़ा कम करके दोस्ती कर लो, दोस्ती करके ट्रेड कर लो, ट्रेड करने से आपके बेनिफिट्स है। सऊदी अरेबिया हमें ये एडवाइस दे रहा है, अमेरिका के जो बाइडेन हमें ये एडवाइस दे रहे हैं कि भाई कश्मीर के लिए आप करते हैं क्या, सिर्फ नारेबाजी कर रहे हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर कितनी सहूलियात है, वहां पर कश्मीर के अंदर 200 से ऊपर आटा दे रहे हैं। इंडिया के कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए किलो आटा है। वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा। इमरान को जो ये कहते थे कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया, मुझे ये बताएं कि अभी ये 9-10 महीने इनको हुकूमत में आए हुए हो, शहबाज शरीफ ने कोई अल्फाज बोले कि जनाब इंडिया में कश्मीर में क्या हो रहा है? यूएन में बोला ना, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ कहाँ देगा? इन लोगों पे पाकिस्तानी कौम को इत्मीद नहीं है, इंटरनेशनल लोग कम्युनिटी कैसे इन पे यकीन करेगी? ये बुनियादी वजह खान साहब के साथ मसला भी वहीं पे बना था अक़वाम मुत्तहिदा में, जब गर्ज चमक के साथ खान साहब ने ये बात कही थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। अब वहीं से ये बुनियाद इनकी बड़ी थी कि जो कुफर है, जो अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल, उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी।
और उसी बात को आगे डेवलप करते करते रजीम चेंज ऑपरेशन 10 अप्रैल तक ये बात पहुंच गई। दोस्तों आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ गई है। इस वजह से वहां पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहां पर महंगाई वैसे भी बहुत ज़्यादा थी कि जो गरीब लोग थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। अब डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? लोग मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं। अगर वहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिलेगी तो लोग कैसे रहेंगे? पाकिस्तान की अब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, और अगर उनको लगता है कि हमारी जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो चीज़ें सुधर जाएंगी, जो पाकिस्तान में दिक्कतें हैं वो चीज़ें सुधर जाएंगी, तो वो अच्छी बात है। हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ऐसे ही हालात रहें। वहाँ भी सुधार होना चाहिए, वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों को कमाई का जरिया मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गरीबी पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ के जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, अगर उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही, 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।